नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में। आज हम लोग व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कहानी। पथिक का मतलब हुआ भैया जो रास्ते पर चलते हैं, तो उसे हम लोग पथिक कहते हैं। कि कहानी का ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए इसके रचयिता। तो इसके रचयिता है भैया नारायण पंडित। नारायण पंडित। दूसरी बात, ये किस ग्रंथ से लिया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से। ये हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ के मित्र लाभ से संकलित है। मित्र लाभ से संकलित है। दूसरी बात, यहाँ पर इस कथा में जो है लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। तो प्रस्तुत कथा में क्या बताया गया है? प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। नाम को बताया गया है। तीसरी बात आप देखेंगे कि हितोपदेश जो ग्रंथ है, इनमें बच्चों के नीति शिक्षा के लिए पशु पक्षियों से संबंधित अनेक कहानियां हैं। उन्हीं में से एक है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा में एक बूढ़ा बाघ स्नान आदि करके हाथ सोने के कंगन लिए हुए तालाब के किनारे बैठे हुए कहते हैं, ओ राही ओ राही। तो इधर से राही जाते आते हैं। उसके बाद जो है बहुत को ऐसा होता है जो इग्नोर कर देता है, लेकिन एक पंडित जो उसके लोभ के चक्कर में पड़ जाता है, ओ राही सोने के कंगन ले लो। तो यहाँ से कहता है सोने के कंगन, वाह सोने के कंगन तो बड़ा भाग वाला आदमी को मिलता है, चलो देखते हैं। लेकिन उसके बाद ये सोचता है ये तो हिंसक जीव है, इस पर विश्वास कैसे करना चाहिए। तो ये पंडित उसको कहता है तुम तो हिंसक जीव हो, तुम पर विश्वास कैसे करें। कि सबसे पहले तो ये कहता है कि कहाँ है सोने के कंगन। तो वो दिखाता है, ये देखो सोने के कंगन है। तो कहता है तुम तो हिंसक जीव हो, तुम पर विश्वास कैसे करें। तो उसके बाद कहता है, बाघ कहता है कि जब मैं युवा अवस्था में था तो तभी बहुत यानी कि गाय को, जानवर को मार के खाया करता था। तो इसी वजह से हमको उसका श्राप लग गया है, जिसके वजह से मेरा बच्चा, पत्नी सब जो है ख़त्म हो गया है। अब जो है हमको कोई धार्मिक आदमी उपदेश दिया है कि आप जो है धर्म और जो है दान आदि का काम करें, इसीलिए मैं ये सोने के कंगन देने के लिए बैठा हूँ। कहता ओ ये बात है, तो दो सोने के कंगन। तो कहता है नहीं, ये सोने के कंगन मैं ऐसे ही थोड़ी दूंगा, इसके लिए आपको सब पहले पवित्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। तो कहता है पवित्र होना पड़ेगा, तो जाइए आप उसमें उस तालाब में स्नान करके आइए, उसके बाद आपको ये कंगन मिलेगा। तो जैसे ही ये पंडित तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं और वो कीचड़ में फंस जाते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ से बाघ जाता है, कहता ओ आप कीचड़ में फंस गए, रुकिए आपको धीरे धीरे हम निकाल देते हैं। और वो धीरे धीरे निकालेगा क्या, वो उसको मार के खा लेता है। बस स्टोरी इतना सा ही था। और कोई भी ऑब्जेक्टिव बनेगा तो भैया आपको इसी से बनेगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन लेता है। तो यहाँ पर क्या था कि इसमें से हिंसक जीव कौन था, तो हिंसक जीव बाघ था। दूसरी बात, हिंसक जीव कौन था, हमें किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हिंसक जीव पर हमको कौन था, बाघ था। और हमें कैसे जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से आपसे पूछेगा कि बाघ क्या लिए हुए बैठा हुआ था, तो सोने का कंगन लिया हुआ बैठा था। उसके बाद जो है वो जो राही था, वो जो पथिक था, पथिक कहाँ फंस गया, तो कीचड़ में फंस गया। उसके बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए,
तो लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का जो परिणाम होता है बहुत ही सही नहीं होता है। तो बस इतना सा ही कहानी है। और कहानी से रिलेटेड अब यहाँ से कहता है कि कौन वंशहीन था। तो वंशहीन कौन था? तो वंशहीन बाघ था, क्योंकि उसका बीवी बच्चा मर गया था। तो इतना सा ही में आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू एंड योर फैमिली। जय हिंद।